कक्षा 12 के लिए बोर्ड परीक्षा 2025 वेरी वेरी इंपोर्टेंट 8 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं समाकलन के प्रश्न करा रहा था, उनका सॉल्यूशन। तो पहला सवाल मैं आपको ये वाला करा चुका हूं, क्योंकि मैंने टॉप 12 क्वेश्चन आपको दिए थे। टॉप 12 समाकलन के इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो ये वाला क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करा चुका हूं और इस वाले क्वेश्चन का आज भी यूज होगा। तो आज फिर से आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो इसको ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का दूसरा सवाल है, ये देखिएगा, ये वाला सवाल आज हम कराने वाले हैं। इस वाले सवाल को कि 0 से पाई लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर पाई लॉग 2, ये आपको सिद्ध करना है। हमने इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आई बराबर, मैंने ये सवाल पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा है। देखिए यहां पर x की जगह पर ऐसा कुछ मानना है हमको कि ये जो पूरा फंक्शन अब x में है, तो ये किसी t बराबर ऐसा कुछ माने x की जगह पर कि ये पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाए, x बचे नहीं। तो जब भी कभी भी यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो आंख मीच कर आपको क्या करना है, इस तरीके की कंडीशन में x की जगह पर आपको tan t मानना होता है। क्या मानना होता है? tan t। तो हम क्या मानेंगे, x बराबर मैंने tan t मान लिया। इसका अवकलन करूंगा, x का अवकलन कितना, dx हो जाएगा, और tan t का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर t हो जाएगा, साथ में dt लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप के सवालों का ऐसे ही करते हैं। x है तो डायरेक्ट dx लग जाएगा, क्योंकि x का अवकलन 1, x का x के सापेक्ष 1, साथ में dx लग गया। tan t का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर t, साथ में dt लग जाएगा। ओके, ठीक है। अब जब ये फंक्शन हम dx बराबर हमने ये इसमें बदल दिया, तो हमेशा ये x के अकॉर्डिंग लिमिट हैं, ये x के अकॉर्डिंग। तो अब हम इनको t के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे लिमिट को। तो लिमिट्स को कैसे चेंज करेंगे, हमने x बराबर क्या माना है, x बराबर हमने tan t माना है। तो ये देखिएगा tan t बराबर क्या हो जाएगा, x। अब हमारा x की लिमिट जब 0 थी, तो x बराबर 0 पर t का मान कितना हो जाएगा, तो tan t बराबर x का मान 0 रख देंगे। तो देखिए tan t बराबर x, तो x की जगह पर मैंने 0 रख दिया। तो ये tan में 0 कितने का होता है, tan 0 का मान 0 होता है। तो इस 0 की जगह पर मैं tan 0 रख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई। tan 0 का मान जब 0 होता है, तो 0 की जगह पर tan 0 रख दिया, ये tan t था। अब tan t से tan मतलब tan से tan कट जाएगा, तो t बराबर 0। तो इसका मतलब जो x का मान 0 था, तो t का मान भी यहाँ पर 0 ही आया। तो x बराबर 0 पर t का मान भी 0 आया, पहली चीज। अब हमारा x की लिमिट अब कितनी है, इनफाइनाइट। तो x बराबर इनफाइनाइट पर tan t बराबर, भाई tan t का मान x था और x की जगह पर मैंने इनफाइनाइट रख दिया। और tan में इनफाइनाइट कितने की वैल्यू होती है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है। तो इस इनफाइनाइट की जगह पर मैंने क्या रख दिया, tan 90 रख दिया। अब tan ये कट जाएगा, क्या कट गया, tan से tan कट गया, tan से tan कट गया, तो t बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। इट मींस जब x का मान 0 था, तो t का मान 0 मिला। जब x का मान इनफाइनाइट था, तो t का मान π/2 मिला। तो ये सारी की सारी वैल्यू यहां पर रख देंगे, यहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए भाई, चलो अब ये देखिए, यहाँ पर x था, x कहां पर था, x यहां पर था, x यहां पर था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो यहां पर देखिएगा, ये x था, तो यहाँ पर tan t, यहाँ पर भी tan t, 1 प्लस tan स्क्वायर t। और dx की जगह पर कितना हो जाएगा, dx की जगह पर हो जाएगा sec स्क्वायर t इंटू डी टी। इट मीन्स ये देख लीजिएगा एक बार, x की जगह पर tan t, x की जगह पर tan t, ऊपर ये dx की वैल्यू थी sec स्क्वायर t इंटू डी टी, और ये यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan t का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से आगे सॉल्व करें हम, ये देखिएगा 1 अपॉन tan t है, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया tan t का। तो इस tan t की मल्टीप्लाई tan t में हो जाएगी, तो tan स्क्वायर t, और यहाँ पर क्या बचा 1, तो ये 1 आ गया। ये sec स्क्वायर dt है। नीचे ये फॉर्मूला होता है बबुआ, क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता। तो इट मींस यहां पर देखिएगा,
ये क्या है पूरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा नीचे सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा कि भैया सेक स्क्वायर टी से सेक स्क्वायर टी कट जाएगा। अब यहाँ पर फिर से ये टेन स्क्वायर थीटा, बात तो वही है भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कह दो या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कह दो, बात वही आएगी सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि भैया आपस में जोड़ने में तो आगे पीछे हो जाते हैं, इसीलिए टेन स्क्वायर टी प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, नीचे टेन टी हैगा, इधर से ये कट गया तो यहाँ पर केवल डी टी बचेगा। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, चलिए अब ये एक और फॉर्मूला यहाँ पर होता है, क्या होता है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग दिस ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ टेन टी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेन का भी आप जानते होंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये होता ही नहीं होता, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ऐसे ही टेन टी बराबर साइन बट्टे कॉस टी। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हैं कि नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू कॉस टी, और नीचे ये वाला ये वाली चीज इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कॉस टी कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये आ गया 1 इंटू कॉस टी और कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये आ गया। अब क्या होगा देखिएगा, इस कॉस टी से स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, केवल स्क्वायर वाला यहाँ पर ये चीज खत्म होगी, अरे ये कैसे ये देखिएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर ये चीज, इससे केवल ये जो स्क्वायर था ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये cos t जो का त्यों बचेगा, इधर sin t बचेगा, ऊपर यहाँ पर 1 बचेगा। चलिए यहाँ तक हो गए, यहाँ के बाद में थोड़ा सा मिस्टेक हो रखी थी तो मैं दोबारा से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ से आगे। i इज इक्वल टू 0 से पाई बट्टे 2 लॉग, अब ध्यान से समझिएगा, आपने ये तो चीज देखी होगी 1 अपॉन एक्स है तो हम इसको x की पावर -1 लिख सकता हूं, ऐसे ही इस चीज को आप x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा cos t इंटू साइन टी की पावर -1, ठीक है, इस तरीके से 1 अपॉन cos t इंटू साइन टी, ठीक है, इस तरीके से साइन टी है, तो आप क्या कह सकते हो cos t इंटू साइन टी की होल पावर -1, इस तरीके से इंटू डी टी, ये हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि भैया लॉग m की पावर n होता है, तो ये वाला जो n है आगे आ जाता है, n log m इस तरीके से लिखा जाता है। तो अकॉर्डिंग दिस ये देखिएगा, ये वाली चीज आके यहाँ पर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बट्टे 2 -1 और log, और ये हो जाएगा cos t इंटू साइन टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, तो एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, log m इंटू n होता है, तो log m प्लस log n लिखते हैं, m की जगह पर ये n की जगह पर ये, और दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, और ये वाला -1 बाहर निकाल देंगे, -1 इस तरीके से 0 से पाई बट्टे 2 और ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर इसको अलग सॉल्व कर देंगे, तो log m यानी कि cos t प्लस log sin t, इस तरीके से लग गया, और ये हो गया dt। अब इसकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिएगा -1 0 से पाई बट्टे 2 log cos t इंटू डी टी, फिर ये माइनस और ये कितना हो जाएगा
माइनस का 1 है ना, या फिर आप ऐसा करिएगा, माइनस के 1 को सबसे बाहर रखिए, माइनस के 1 को सबसे बाहर रखिए। ये माइनस का 1 सबसे बाहर है, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, और 0 से पाई बट्टे 2 लॉग साइन टी इंटू डी टी। ये अब यहाँ पर एक समाकलन की प्रॉपर्टी होती है कि 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो हम 0 से a एफ टी इंटू डी टी लिख सकते हैं। जो t वाला फंक्शन है उसको x में और x वाले को हम t में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 1 0 से पाई बट्टे 2, और इसको मैं बदल दूंगा x में, तो log, और ये कितना हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स माइनस, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस ही आएगा क्योंकि ये तो बाहर है ना माइनस का सबसे, ये प्लस, और 0 से पाई बट्टे 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं इस टाइप के सवालों में, आई बराबर चल रहा था, यहां से देखिए दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये माइनस का 1 है, अब ब्रैकेट, देखिए होता क्या है कि ये जो दोनों वैल्यू है इन दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। अब हमको तो नहीं पता, भाई सवाल करेंगे तो हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से पाई बट्टे 2, 0 से पाई बट्टे 2, और यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 से पाई बट्टे 2, ये एक समाकलन की प्रॉपर्टी है 0 से a, और एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो हम वहां पर क्या लिखते हैं 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स रखते हैं, तो इस a माइनस एक्स रख देते हैं इस x की जगह पर, तो यहाँ पर a की जगह पर ये है, इसकी जगह पर मैं इस cos की जगह पर, तो ये है log cos, इस x की जगह पर कितना रख दूंगा मैं पाई बट्टे 2 माइनस एक्स रख दिया जाएगा समाकलन की प्रॉपर्टी के अनुसार। किस चीज के अनुसार, समाकलन की प्रॉपर्टी के अनुसार। और ये log साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये जौकाते हैं, ये ब्रैकेट। अब आप मुझको बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो माइनस का 1 ब्रैकेट 0 से पाई बट्टे 2 लॉग, अब ये कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 0 से पाई बट्टे 2 लॉग, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली चीज सेम है और ये वाली चीज सेम है, जब x प्लस एक्स करते हैं तो कितना 2x हो जाता है, नहीं हो जाता, तो अकॉर्डिंग दिस ये माइनस का 1 इंटू, और ये x और ये x 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना, ये 0 से पाई बट्टे 2 लॉग और साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना माइनस का 2 0 से पाई बट्टे 2 लॉग और साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये, और ये आई बराबर चल रहा था। अब ये देखिए ये वाली जो चीज है सवाल में इसमें लगा दूंगा आपको डायरेक्ट, अभी देख लेना आप, ठीक है, सवाल में दिखा दूंगा आपको, देखिए ये मैंने सवाल करा था, इसका वीडियो भी मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या इसी वीडियो में जोड़ दूंगा। ठीक है, 0 से देखिए 0 से पाई बट्टे 2 और लॉग साइन एक्स बराबर कितना था माइनस का पाई बट्टे 2 लॉग 2, ये आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना क्योंकि सवाल काफी बड़ा हो गया, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं यदि समय मिले तो, वरना सवाल सॉल्व करके नहीं दिखाना क्योंकि ये दूसरा सवाल है। ठीक है, ये इसको सॉल्व करें, इसको इसका करेंगे तो यहाँ पे माइनस का पाई बट्टे 2 लॉग 2, ये आ जाएगा। अब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बट्टे 2 लॉग 2 आ जाएगा, ये हो गया। इस 2 से ये 2 कट गया, तो आई इज इक्वल टू पाई लॉग 2 इतना आ गया। ठीक है, यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, और आई का मान कितना, आई का मान ये है ही, आई का मान कितना ये वाला है, ये देखिएगा आई का मान कितना था, ये रहा, ये हमने आई माना था, यहाँ पे कंट्रोल सी कर ले रहा हूं,
और इसको नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आई का मान कितना माना था मैंने, आई का मान कंट्रोल V, ये हो गया, ठीक है। और ये बराबर हमारा कितना, ये चीज हम यहाँ पर लिख देंगे पाई लॉग 2। क्या यही चीज हमको प्रूव करानी थी, प्रूव, बिल्कुल सही, यही चीज हमको प्रूव करानी थी। अब मैं आपको ये चीज दिखा दे रहा हूँ यहाँ से कि ये वाली चीज दिखा दे रहा हूँ, ये वाली जो चीज थी, इसका जो मान है ये बराबर ये कैसे आया, ठीक है। ये अभी मैं जोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा, इसमें डबल स्पीड पे करके नहीं, ये सवाल मैंने कल कराया था तो वो आप देख लीजिएगा, इसमें जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। हमें तो बेहद ही शानदार और खूबसूरत सवाल रहने वाला है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस टाइप के जब भी हम सवाल करते हैं, हमको ये बराबर ये चीज हमको प्रूव करनी है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, पहले हम इसको मान लेंगे आई, हम इसको आई मानेंगे, आई बराबर 0 से पाई बट्टे 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये मैंने क्या मान लिया, आई मान लिया, और ये मैंने समीकरण 1 मान लिया, ओके। यहाँ पर एक समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कौन सी होती है, यहाँ पे लिख देंगे एक समाकलन की प्रॉपर्टी, समाकलन की प्रॉपर्टी। समाकलन की प्रॉपर्टी भाई क्या कहती है, समाकलन की प्रॉपर्टी कहती है कि भाई ये है समाकलन की प्रॉपर्टी की, जीरो से ए कोई भी है और एफ एक्स इंटू कोई फंक्शन है, उसका हमको अवकलन करना है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, जीरो से ए एफ एक्स की जगह पर, ये देखिएगा ये जो है एक्स आपका, ये जो एक्स है, इस एक्स की जगह पर हम ए माइनस एक्स रख सकते हैं और ये वैल्यू आपस में बराबर रहती है। कौन सी वाली, ये वाली जो ए है, इसकी जगह पर एक्स की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया ए माइनस एक्स से, तो ये वाली जो वैल्यू है ये इसी वैल्यू के बराबर रहती है। तो जहां जहां पर फंक्शन में एक्स होता है, उस एक्स की जगह पर हम क्या रख देते हैं, ए माइनस एक्स रख दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग दिस तो ये जो फंक्शन है आई बराबर, ये देखिएगा ये जो फंक्शन था, तो इस फंक्शन में ए की जगह पर कितना दे रखा है पाई बट्टे 2, और एक्स की जगह पर एक्स है, तो इस एक्स की जगह पर हम कितना रख देंगे, समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 लॉग, और ये है साइन, और इस ए की जगह पर ये जो एक्स है, इस एक्स की जगह पर ये चीज यहाँ पर रख जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई बट्टे 2 माइनस एक्स। इस एक्स की जगह पर सिंपल सा ये कर दिया, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जब भी इस टाइप की दो समीकरण होती है तो इन समीकरणों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, को जोड़ने पर अब इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये देखिएगा इधर ये आई है, इधर ये आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। जब ये जुड़ेगा, इधर कितना है, 0 से पाई बट्टे 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये वाली चीज हमने लिख दी, ओके। इधर ये वाली लिख देंगे प्लस 0 से पाई बट्टे 2 लॉग साइन, और ये कितनी है, पाई बट्टे 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2i इजिकल टू 0 से पाई बट्टे 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, और ये कितना है, 0 से पाई बट्टे 2 लॉग, अब देखिए साइन, ये पाई बट्टे 2 को क्या बोलते हैं, 90, 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब यहां से आप देखिएगा ये चीज यहां से कॉमन ले लीजिए, 0 से पाई बट्टे 2, ये चीज कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला, ये हम यहां से क्या चीज कॉमन ले ली, इधर से ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, एक dx भी कॉमन दिखाई दे रहा है, इस dx को मैं यहां से ये बाहर निकाल दिया, ये dx इधर बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर एक चीज तो ये बचेगी कितनी, log sin x बचेगा प्लस, और एक आपका क्या बचेगा यहाँ से, ये चीज बचेगी log cos x बचेगा, ये चीज बची एक यहाँ पर। अब आगे करेंगे, 2i बराबर चल रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा, एक log की प्रॉपर्टी होती है, तो ये log m प्लस log n होता है, तो हम इसको log m इंटू n इस तरीके से लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस 2i इजिकल टू 0 से पाई बट्टे 2, और ये देखिएगा log ये आपकी m की वैल्यू और ये आपकी n की वैल्यू, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आपकी m और ये आपका n, यानी कि ये जो वैल्यू है ये m हो जाएगा और ये वाली वैल्यू n, तो log m प्लस log n अकॉर्डिंग दिस क्या हो जाएगा, log m इंटू n, यानी कि sin x इंटू cos x, यही तो है, ये देखिएगा ये वाला, ठीक है, चलिए ठीक चलिएगा, अकॉर्डिंग दिस ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसको 2i इजिकल टू 0 से पाई बट्टे 2 और log, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए इसी के अंदर ऊपर तो है sin x इंटू cos x, अब मैंने क्या किया, इसमें इसी समीकरण में मेरे पास देखिएगा, ये ऐसे लिख दो पहले, ये यहाँ पर क्या है, ये है sin x cos x, ये है। अब मैं इसी समीकरण में क्या करने जा रहा हूं, मैं 2 की मल्टीप्लाई और 2 का कर दूंगा मैं भाग, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरा सवाल बन जाएगा, जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से ये 2 काट सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरे इस वाले का एक फॉर्मूला बन जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा हो जाता है। तो अकॉर्डिंग दिस 0 से पाई बट्टे 2 log, ऊपर वाला फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x और नीचे 2, इस तरीके से इंटू dx ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक और लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, log m बट्टे n होता है, तो हम उसको कितना लिखते हैं, log m माइनस log n लिखा जाता है। तो अकॉर्डिंग दिस ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे, 2i इजिकल टू 0 से पाई बट्टे 2 ब्रैकेट, अब देखिएगा ये m वैल्यू हो जाएगी और ये वाली वैल्यू n हो जाएगी, तो log m यानी कि sin 2x माइनस
log n यानी कि log 2 इंटू dx। अब इनका अलग अलग हम समाकलन कर देंगे। 2i इजिकल टू 0 से पाई बटे 2 log sin 2x इंटू dx। ये अलग अलग कर दिया, ये ले लिया, इसके साथ dx लगा दिया, फिर माइनस एक 0 से पाई बटे 2 log 2 इंटू dx, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दो तरीके हैं, आप इसको एक साथ सॉल्व कर दो। देखिए एक तो इसको सॉल्व करना है और एक इसको सॉल्व करना है, ये तो बहुत जल्दी यूं ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। बात पड़ती है इसकी, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जब यहाँ पर साइन के साथ कुछ है, इसको मैं टी मान लूंगा, तो माना माना यहाँ पर ये क्या है, ये 2x है, ये 2x मैंने टी मान लिया। इसको जब मैंने टी मान लूंगा, इसका अवकलन करूंगा, ये 2x का अवकलन करेंगे तो dx आता है और t का अवकलन करेंगे तो dt आएगा। यहाँ से मैं dx की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, dt बटे 2 हो जाएगा। ये हो गया। अभी हमने ये चीज करिए चेंज, तो देखिएगा यहाँ से हम लिमिट भी चेंज करेंगे भाई। जब हम टी मानते हैं ऐसे सवालों में तो हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। लिमिट चेंज करेंगे, देखिएगा ये 2x बराबर मैंने क्या मान रखा है, टी मान रखा है। 2x बराबर क्या मान रखा है, टी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि ये 2x बराबर टी है, तो इसका मतलब या हम इसको बोल सकते हैं t बराबर 2x। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिमिट चेंज करूंगा तो देखिए जब x की लिमिट 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे रखूंगा x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर t बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि t बराबर 0 आ गया। दूसरी x की लिमिट कितनी है, पाई बटे 2, x बराबर पाई बटे 2 रखूंगा तो t का मान कितना आएगा, तो t बराबर 2x है, 2 इंटू इस x की जगह पर ये कितना है, पाई बटे 2। जब मैं ये वाला पाई बटे 2 रखूंगा तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा t बराबर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, t बराबर पाई। ठीक है, ना समझ में आई इसको छोड़ो, तो यहाँ पे t बराबर कितना आ गया, पाई आ गया। बात समझ में आ गई, ठीक है, लिमिट भी चेंज हो गई। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगी ये समीकरण इस तरीके से, 2i इजिकल टू, ये देखिएगा लिमिट, देखिए अब मैंने इसको मैंने क्या मान लिया था, यहाँ पर देखिए ये वाली जो चीज है इसको मैंने t मान लिया, इस वाली चीज को 2x को मैंने t मान लिया, तो यहाँ पर t की लिमिट ली जाएंगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर t की मान, जब देखिए x का मान जब 0 था तो t का मान भी 0 आया, और जो x का मान पाई बटे 2 था तो t का मान कितना आया, पाई आया, केवल पाई log साइन, और ये हो जाएगा t, क्योंकि ये मैंने क्या मान लिया, ब्रैकेट के अंदर का t मान लिया। और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू ये है dt बटे 2, एक तो ये हो गया माइनस। और इसको कैसे करेंगे, देखिएगा ये वाला log 2 मैं बाहर निकाल दूंगा, log 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो 0 से पाई बटे 2, और ये केवल dx बचेगा, और यहाँ पे कितना 1। ठीक है, ये log 2 बाहर निकाल दिया तो ये आ गया। ठीक है, ओके, अब आगे बात करते हैं। अब इसका समाकलन करेंगे, देखिएगा इस दो को मैं, ये 2i इजिकल टू, ये 2 था, ये 2, इस 2 को मैं बाहर ले ले रहा हूँ, और 0 से पाई log साइन टी इंटू डी टी माइनस। अब इसका समाकलन करेंगे, ये किसी भी कांस्टेंट का यदि हम समाकलन करते हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसी कांस्टेंट के साथ में x आ जाएगा, ये log 2, इसका समाकलन करेंगे तो 1 इंटू एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, यदि यहाँ पे 5 होता, उसका मैं समाकलन कर रहा होता तो 5x आ जाता, यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, और ये लिमिट इस तरीके से रख दी जाती है, यहाँ पे 0 और ऊपर आ जाएगा पाई बटे 2, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जैसे ये पाई है तो डायरेक्ट समाकलन नहीं करेंगे, हम इसको पाई बटे 2 बना लेंगे। तो यहाँ पर एक समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, यदि 0 से a है और यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स है। अब ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी भी समाकलन में हम n से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको n का क्या करना पड़ेगा, इसमें ये देखिएगा, यदि मैं इसमें n की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर n का भाग करना पड़ेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब समझ रहे हो, मतलब यदि मैं इसमें, ये देखिए चलो यहाँ पर समझ जाओ, इसमें यदि मैं n की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पर इस लिमिट में n का भाग करना पड़ेगा, तो इसलिए हम हमेशा इस पाई नहीं लेते हैं, यहाँ पर पाई बटे 2 लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 से, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई बटे 2, 2 का यहाँ पे भाग हो जाएगा। इसमें 2 की यहाँ पर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज मैं यहाँ पे भाग कर दूंगा, तो ये आ जाएगा log, और ये हो जाएगा साइन टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा माइनस माइनस, और ये देखिएगा ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका log 2 है, ये वाला माइनस का log 2, और ये देखिएगा ये मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x हो जाएगा, 0 से पाई बटे 2, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रही है आपको, ये 2i। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 2i इजिकल टू 0 से पाई बटे 2 log साइन टी इंटू डी टी माइनस log 2। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, जहां जहां पर x है, जहां पर ये x है वहां पर देखिएगा, जहां पर ये x है वहां पर एक बार पाई बटे 2 रखेंगे, तो बीच में माइनस, फिर ये 0 लगा देंगे, तो इस x की जगह पर एक बार पाई बटे 2 रखूंगा, फिर माइनस इस x की जगह पर एक बार ये लोअर लिमिट 0 रखूंगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और एक और यहाँ पर समाकलन की एक और प्रॉपर्टी लगेगी कि भैया 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, हम वहां पर 0 से a एफ वाई इंटू डी वाई लिख सकते हैं, और यही चीज 0 से a एफ टी में फंक्शन दे रखा है तो dt हो जाएगा। मतलब यदि इस t की जगह पर, यदि मैं इस t की जगह पर x लगाऊंगा तो इधर dt की जगह पर dx लगाना पड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समाकलन की इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 0 से पाई बट्टे 2 log, ये साइन t को मैं x कर दूं तो यहाँ पर dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, log 2 और पाई बट्टे 2, ये हो जाएगा। अब ये देखो समीकरण 1 से, ये जो समीकरण 1 से जो वैल्यू है किसकी है, समीकरण 1 से देखेंगे तो ये वैल्यू i की है। ये देखिए समीकरण 1 कहाँ गई, समीकरण 1 ये जो समीकरण 1 है ये किसकी है, ये जो वैल्यू है i की है। तो इसी वैल्यू को मैं नीचे ले आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, तो ये 2i बराबर ये हो जाएगा i माइनस, ये हो जाएगा log 2 इंटू पाई बटे 2, ये चीज अलग है log 2 और ये पाई बटे 2 अलग है।
ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, मत इसको अलग कर दो, देखिएगा ये इंटू पाई बटे दो, ये log 2 अलग संख्या है और पाई बटे 2 अलग है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस आई को इधर की साइड में ले जाएंगे तो 2i माइनस ये हो जाएगा आई बराबर, यहाँ पे कितना बचेगा log 2 इंटू पाई बटे 2, ठीक है, आज 2i में से एक आई जाएगा तो आई बचेगा बराबर, इस पाई बटे 2 को आगे लिख दे रहा हूँ माइनस पाई बटे 2 log 2 हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। आई का मतलब क्या था, आई हमने क्या माना था, यही चीज तो मानी थी, ये वाली, ये कहाँ है, ये वाला 0 से पाई बटे 2 ये, ठीक है, तो यही चीज आ जाएगी, हमने यही चीज तो हमको सिद्ध करनी थी, कितना माना था हमने 0 से पाई बटे 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसी को तो हमने आई माना था, माइनस पाई बटे 2 log 2, क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी, चेक करो क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ये देखिएगा, जी हाँ, बिल्कुल यही चीज हमको प्रूव करनी थी, ठीक है, इस तरीके से ये सवाल आपका हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट करके मुझको बताइए क्या आपको डिस्प्ले पर, यानी कि ये जो लैपटॉप से मैंने बनाई है वीडियो, क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से आपका बोर्ड पर करा दूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आज का, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, मैथ के सवाल किस तरीके से, इस तरीके से करा दूं तो आपको कोई दिक्कत, या एक और तरीके से मैं आपको डिस्प्ले पर कराऊं, पहले सवाल सॉल्व कर लूंगा इस तरीके से, फिर आपको मैं सारी चीजें समझाता चला जाऊंगा, ठीक है, जैसे कि अब ये है कि भाई ये मेरा पहला सवाल हो गया, इसको समीकरण 1 मान लें, यहाँ पर समाकलन की प्रॉपर्टी कि 0 से a f x इंटू डी होता है, तो इस x की जगह पर हम a माइनस एक्स रख देते हैं इस तरीके से, तो ये समाकलन की प्रॉपर्टी है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये x आ रहा है, तो इस x की जगह पर पाई बटे 2 माइनस एक्स, यानी कि पाई बटे 2 माइनस एक्स रखा जा सकता है, इस तरीके से मैं समझाता चला जाऊंगा, एक बार लिखने के बाद में तो कमेंट करके बताइएगा, एक और सवाल करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया।